छोटे से गांव में जिसकी मिट्टी में संस्कृति की खुशबू थी और हर शाम सुकून से घिरी होती थी, सांझ और विक्रम की शादी हुई। सांझ अपनी मासूमियत और खूबसूरती के लिए पूरे गांव में मशहूर थी और विक्रम एक प्रभावशाली लेकिन अपने काम में मग्न रहने वाला व्यक्ति था। विदाई के समय सांझ के निर्मल चेहरे पर आंसुओं के साथ नए जीवन की उम्मीद झलक रही थी। विदाई के बाद जब बाराती विक्रम और सांझ को लेकर ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में एक ढाबा आया। ढाबा एक बड़े और भयानक पेड़ के पास था जो रात के अंधेरे में और भी अद्भुत लग रहा था। बारातियों ने वहां रुककर चाय पीने का फैसला किया। सांझ अपनी सास और ननद के साथ पेड़ के नीचे एक टेबल पर बैठी थी। उस पेड़ की छांव में एक अजीब सा सन्नाटा था और तभी उस पेड़ के ऊपर एक साया उन्हें देख रहा था। जब उस साया की नजर सांझ पर पड़ी तो उसके अंदर एक कसक सी जाग उठी, एक आत्मा जो हमेशा अकेली थी। सांझ की मुस्कान में अपना सुकून देखने लगी। उसका दिल जैसे सांझ की तरफ खींच गया। चाय पीकर सब वापस गाड़ी में बैठे और विक्रम के घर की तरफ चल दिए। लेकिन उस साय ने पेड़ छोड़ दिया और गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा, जैसे उसका मन अब सिर्फ सांझ से जुड़ गया हो। घर पहुंचकर रस्मों का सिलसिला चला। सास, ननद और परिवार के सभी सदस्यों ने नए रिश्ते को अपनाया। सांझ की हंसी से घर रोशन हो गया, लेकिन उसके मन के एक कोने में उदासी के बादल छा रहे थे। विक्रम अपने व्यवसाय में इतना व्यस्त था कि उसने सांझ के साथ समय बिताना जरूरी नहीं समझा। साया, जो अब तक घर में आ चुका था, सांझ की उदासी को महसूस कर रहा था। उसे यह देखकर दुख होता था कि जो लड़की एक रोशनी की तरह चमक रही थी, अब कुछ फीकी सी लग रही थी। उसने निर्णय लिया कि वह छुपकर सांझ के लिए छोटी छोटी खुशियां लाएगा। कभी उसके कमरे में उसकी पसंदीदा गुलाब छोड़ जाता, तो कभी उसकी पसंद का खाना बन जाता। सांझ सोचती थी कि यह सब विक्रम कर रहा है और इस गलतफहमी में वह खुश हो जाती थी। कुछ महीने बाद विक्रम को अपने काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। उसने घर पर फोन करके अपनी यात्रा की बात बता दी और विश्वास दिलाया कि वह जल्दी वापस आएगा। लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद उस साय ने विक्रम का रूप धर लिया। साया अब विक्रम बनकर सांझ के ससुराल पहुंच गया। उसने घर वालों को बताया कि उसका काम कैंसिल हो गया और अब वह घर पर ही रहेगा। उस साय के रूप में सांझ के लिए वह सब कुछ करने लगा जो असली विक्रम कभी नहीं कर पाया था। सांझ इस नए विक्रम के व्यवहार से खुश थी और उसका प्रेम और गहरा हो गया। साया विक्रम के रूप में सांझ को वह प्यार दे रहा था जो उसके जीवन में कमी थी। उसने सांझ के साथ समय बिताया, उसकी बातें सुनी और उसकी खुशी के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। सांझ, जो पहले उदासी में डूबी रहती थी, अब एक नई रोशनी से भर गई थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिस विक्रम को वह अपना पति समझ रही है, वह असल में एक साया है। विक्रम जब विदेश से वापस घर आया तो उसने सोचा कि उसका परिवार खुशी खुशी उसका स्वागत करेगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से नकली विक्रम की आवाज आई। ये कौन है? इसे अंदर मत आने दो, यह एक बहरूपिया है। घर वाले, जो हमेशा विक्रम पर विश्वास करते थे, नकली विक्रम के बस में थे। असली विक्रम दुख और असमंजस के साथ अपने ही घर से निकाल दिया गया। लेकिन अब उसका मन एक ही संकल्प ले चुका था, अपनी सच्चाई साबित करनी है और अपने परिवार को इस बहरूपिया से बचाना है। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए विक्रम ने घर के आसपास छुपकर नकली विक्रम के व्यवहार का निरीक्षण शुरू किया। उसने देखा कि वह मंदिर के पास नहीं जाता था, दिया बुझाने की कोशिश करता था और कुछ ऐसी व्यक्तिगत चीजें भूल जाता था जो सिर्फ असली विक्रम को पता हो सकती थी। एक दिन विक्रम ने रात के समय उस नकली विक्रम को एक अंधेरे कोने में अज्ञात भाषा में कुछ बोलते देखा। उसका चेहरा विकृत हो रहा था, जैसे एक इंसान और एक भयानक रूप के बीच का संगम हो। विक्रम ने एक तांत्रिक की मदद ली, जिससे पता चला कि साया अपने रूप को तब तक छुपा सकता है जब तक उसके पास एक पुरानी वस्तु हो जो उसकी ताकत का स्रोत है। यह वस्तु घर के बेसमेंट में छुपी थी। विक्रम और तांत्रिक ने उस वस्तु तक पहुंचने का प्लान बनाया, लेकिन नकली विक्रम को इसका एहसास हो गया। उसने पूरे परिवार को अपने नियंत्रण में ले लिया और विक्रम को घर के अंदर आने से रोक दिया। विक्रम ने बाहर एक बड़ा शीशा रखा और जोर से चिल्लाया,
आप सब इस शीशे में देखिए, ये कौन है? जैसे ही नकली विक्रम का प्रतिबिंब शीशे में दिखाई दिया, उसका असली रूप सबके सामने था। एक भयानक साया, लाल आंखें, विकृत चेहरा और एक अंधकार में लिपटा शरीर। घर वाले स्तब्ध थे। उन्होंने देखा कि जिस इंसान को वे विक्रम समझ रहे थे, वह एक छलावा था। इसी दौरान विक्रम ने तांत्रिक की मदद से बेसमेंट में छुपी वस्तु को ढूंढा और मंत्रों से उसे जला दिया। वस्तु के जलते ही साया चिल्लाता हुआ अपने असली रूप में आया और अशांत हो गया। उसके जादू का असर टूट गया और घर वाले सच्चाई समझ गए। साया को समझ आता है कि उसका प्यार एक गलत दिशा में था। उसका नाम समय था। उसकी प्रेमिका के गुजरने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। उसका दिल प्यार के एक सुकून की तलाश में भटक रहा था। उसने सांझ की मुस्कान में अपना वह सुकून देखा और गलती की। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें खुश देखना चाहा, पर गलत तरीके से। प्यार जबरदस्ती नहीं, त्याग से होता है। उसने अपनी गलती मानी और अपने कर्मों के लिए माफी मांगी और हवा में विलीन हो गया। सांझ रोती हुई विक्रम के गले लग गई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई कि तुम नहीं, कोई साया है। विक्रम ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब सब ठीक है। अंधेरा खत्म हो गया और हमारे प्यार की जीत हुई। बुंदेलखंड के इस रहस्य और प्रेम से भरे प्रसंग ने सांझ और विक्रम के रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। उनका प्यार अब और मजबूत हो चुका था और एक रूहानी अनुभव ने उनके जीवन को एक नए रूप में बदल दिया।